नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा का जो अटैक आता है, क्या उसको रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है और अगर हाँ तो कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनको अपनाकर आप अस्थमा की समस्या के साथ साथ अस्थमा का जो अटैक होता है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि वो कौन से 5 ऐसे घरेलू उपाय हैं जिसके द्वारा आप अपने आप को अस्थमा के अटैक से बचा सकते हैं, इवन अपनी अस्थमा की जो सिचुएशन है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला उपाय है दूध के साथ हल्दी का सेवन करना। जी हाँ, अगर आप दूध के साथ हल्दी का सेवन करते हैं तो ऐसा देखा जाता है अस्थमा में जो समस्या होती है उसमें काफी रिलीफ मिलता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, क्योंकि आपकी श्वास नली में जो सूजन आ जाती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी गुण के कारण जो इन्फ्लामेशन है उसको कम कर देती है, उसकी जो सूजन है उसको कम कर देती है। तो हमें क्या करना है? दूध के साथ हल्दी का सेवन करना है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनका सवाल होता है कि सर कब करना है, कैसे करना है, कितनी हल्दी लेनी है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। रात को सोते समय माना जाता है कि दूध का सेवन करना अच्छा होता है और उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो आप आधा ग्लास दूध ले सकते हैं, 1 ग्लास दूध ले सकते हैं, जितना आपकी इच्छा है कि आप कितना पी सकते हैं। आपको थोड़ा सा दूध लेना है, उससे आपको गुनगुना कर लेना है और उसी के साथ साथ आप कोशिश करें कि आप उसके अंदर कच्ची हल्दी डालें। कच्ची हल्दी आपको बाजार में मिल जाएगी, वो देखने में अदरक जैसी होती है, लेकिन जब आप उसे अदरक की तरह कस के उसके अंदर डालते हैं या कूट के उसके अंदर डालते हैं तो वो अंदर से ऑरेंज ऑरेंज होती है। तो जो दूध का कलर है वो भी आपको येलोइश ऑरेंज में कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा। आपको उस दूध का सेवन रोज करना है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा अवॉइड करें, आप हफ्ते में उसे 1 या 2 बार लें। लेकिन अगर मौसम नॉर्मल है, ठंडा है और सर्दियां हैं तो आप इसका सेवन रोज करें। ये आपके अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं उसमें रिलीफ देगा, साथ ही साथ आपकी जो इन्फ्लामेशन है उसको भी कंट्रोल करेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे घरेलू उपाय के बारे में जो अस्थमा को कंट्रोल कर सकता है या मैनेज कर सकता है, तो उसमें नाम आता है अदरक के रस का। क्योंकि अदरक के रस में 2 गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पहला एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा एंटी इन्फ्लामेटरी। ये दोनों ही गुण मिलके आपकी श्वास नली के अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है उसको कंट्रोल करने के साथ साथ आपका जो म्यूकस प्रोडक्शन है उसको भी कंट्रोल करता है और आपकी जो अस्थमा की समस्या है जो बढ़ रही है उसको भी कंट्रोल करता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं हमारे तीसरे उपचार के बारे में तो वो है साबूदाना। जी हाँ, अगर आप अपनी डेली लाइफ में साबूदाने को ऐड कर लेते हैं कि किसी भी रूप में आप साबूदाने का, मान लीजिए पापड़ ले रहे हैं, आप उसकी खीर बना के खा रहे हैं, अगर आप साबूदाने का सेवन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जिसकी वजह से जो आपकी श्वास नली में सूजन आ जाती है वो काफ़ी कम हो जाती है और आपको सांस लेने में जो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ता और आप काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं अपने अगले उपचार की, वो है अजवाइन का पानी। यानी अजवाइन को आप पानी में उबाल लीजिए और उसके बाद उस पानी को ठंडा करके पूरे दिन में सिप सिप करके पीते रहिए। इसके कई फायदे हैं जिनमें से काफ़ी हो सकता है आपको पता होंगे, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा एक अस्थमैटिक पेशेंट के लिए इसमें है कि जो इन्फ्लामेशन हो रही है वो कम होगी, साथ ही साथ आपका म्यूकस भी जो बन रहा है वो कम होगा, म्यूकस पतला होगा और इसी के साथ साथ जो आपका डाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनको ये अजवाइन का पानी पीने में दिक्कत होती है, उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं कि पानी में अजवाइन डाल के आप उसकी भाप में सांस लीजिए, यानी आप उसकी भाप लीजिए। उससे जो आपकी ब्लॉकेज आ रही है आपके म्यूकस की वजह से वो खुल जाएगी और आपको काफ़ी अच्छा और हल्का महसूस होगा। अब चलते हैं अपने 5वें और आखिरी पॉइंट पे। जो हमारा आखिरी पॉइंट है उसमें हम प्याज के रस को लेते हैं शहद के साथ। शहद के अंदर एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं और प्याज के रस के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्लस एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं।
ये दोनों मिलकर आपकी अस्थमा की समस्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, जिससे आपकी अस्थमा की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है और काफ़ी अच्छा आपको महसूस होता है। लेकिन इन सभी उपचारों के साथ आपको एक बात का खास तौर पर ख्याल रखना है कि अस्थमा जो समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कि इसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो आप जब भी कोई भी घरेलू उपचार कर रहे हैं तो इससे आपको रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अगर आप अपनी अस्थमा की समस्या का परमानेंट समाधान ढूंढ रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो वो केवल मात्र एक ही है, इसका एक राइट ट्रीटमेंट जो होम्योपैथिक मेडिसिन में अवेलेबल है। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली मानी जाती हैं। इसी के साथ साथ इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कंज्यूम करने में बहुत आसान होती है एंड द बेस्ट पार्ट, इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलता है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं उसको आप या तो शुगर बॉल के साथ कंज्यूम करते हैं या आप पानी में ड्रॉप्स डाल के उसे कंज्यूम करते हैं। दोनों ही तरीके से ये डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आती हैं, यानी खून के साथ मिलती हैं और आपकी बॉडी में फ्लो करके अपना काम करना शुरू कर देती हैं। इसीलिए इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो एक्शन है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि 5 घरेलू उपाय जो अस्थमा की समस्या को कम करने में लाभदायक हैं वो कौन से हैं और किस तरीके से ये आपको फायदा पहुंचाते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है जो आप हमसे करना चाहते हैं, या ट्रीटमेंट के बारे में अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे अपनी समस्या को साझा कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी अस्थमैटिक पेशेंट हैं वो अपनी समस्या को मैनेज कर सकें और एक स्वस्थ हेल्दी लाइफ जी सकें।